ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਕੋ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, लेकिन कुछ भी सुबह बहुत है धूप तेज गर्मी। रात को बिजली हमें समर वेकेशन हो गई है, तो हम समर वेकेशन से पहले समर वेकेशन हो गए तो हम छुट्टी का काम करने से पहले हम नानों की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो काम का बर्डन है ना वो हमें थोड़ा हल्का पड़े। जाहिर है कि काम छुट्टियां हुई तो काम भी मिलने हैं, तो वो फिर मैं कि चलो काम मिलिया नहीं आ, स्कूल वाले कह रहे थे कि जो काम मिलणगे तो उदों मैसेज कर देंगे, तो मैं तो तो पहले जो चक्कर लवा लिया वा, तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाता वा, इन्होंने बच्चों के बोझ हो जाता, टेंशन हो जाती है बच्चों को। तो मैं कि चलो काम भी बहुत ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है और एक याद आती है छुट्टियां हुई फिर भी स्कूल की याद आती है, छुट्टियां ना होंगी स्कूल जाने मज़ा आता, क्योंकि जो तो स्कूल जाना शुरू किया तो उन्होंने दोस्त बने हुए आ, मैं तो पहले दिन ही इतने अच्छे से फ्रेंड्स बन गए ना यार, है ना। पहले दिन ही मेरा एक नंबर पहले दोस्त बने हुए थे, कहते कि सन मज़ा आता है स्कूल जो घर स्कूलों छुट्टी होकर घर आ जाते हैं, तो उदों आके फिर सारा दिन दसते रहते स्कूल जा होया अज इस तरह किया, दोस्तों ने इस तरह गपशप की, दोस्तों ने असी हम तो एक किस्म की कहानी बताते हैं। मैं बैरियर टाउन जा रही है, लेकिन जिस रस्ते मैं बैरियर टाउन जाती थी वो रास्ता उन्होंने बंद करता, वो रस्ते उन्होंने हम पुल बनाना शुरू कर दिता है, तो हूँ असी दरम्यान के रस्ते जावांगे, हूँ जिस रस्ते असी जाना है तो ढूंढ के जावांगे, तो वो रस्ते का पता नहीं है, तो इसलिए हमारा लंबा सफर अज होएगा साडा। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह सफ़र लंबा होगा, तो इसकी है कि वो मेन जो नहर से रास्ता जा रहा है या जो एलडी साइड की तरफ से जाता है ना, वो बंद किया उन्होंने, वो पुल तब्दील कर रहे हैं। तो आज हम ठोकर की तरफ से जाएंगे, वो बुतिया की तरफ से, इसकी बैक आती है ये बहरिया की, तो ये बीच में से जाना पड़ता है, बीच में और भी सोसाइटियाँ आती हैं, उनके अंदर से गुजरना पड़ता है। तो पहले वैसे वहाँ से गुजरे नहीं कभी, मेल पे भी जाया करते थे, तो आज वहाँ से जाएंगे, पूरा रास्ता दिखाएंगे भी आपको, किस तरह का रास्ता है बीच में वो दिखाएंगे आपको। तो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई, तो सबसे पहले बेगम कहने लगी कि क्या करना है, मैंने कहा अभी काम तो मिला नहीं, तो इनको ना अगर फुफू की तरफ जाना है या नानी की तरफ जाना है तो इनको चक्कर लगवा लाएँ, क्योंकि फिर वो अगस्त में फ़ौरन ही वो इनकी जो मिड टर्म है वो शुरू हो जाने हैं, पेपर भी शुरू हो जाने हैं, तो इनको नई क्लासेस में कराया है, तो उसका बर्डन भी रहेगा, तो वो फिर उसमें ही मसरूफ़ रहेंगे। तो इनको फिर बेहतर है कि अभी चक्कर लगवा दें ताकि ये इंजॉय कर लें। तो मुल्तान रोड से फिर हम इधर से ठोकर बाईपास हो जाएंगे। पहले तो हम मुल्तान रोड सीधा नहर पे चढ़ जाते थे, वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, वो साफ़ और सीधा रास्ता, लेकिन आज ज़रा चूँकि वो पुल की वजह से रास्ता चेंज करना है, तो वो अब नहर की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि ठोकर पे हो जाएंगे।
बच्चे जो हैं वो ये बड़ा पसंद करते हैं कि इनको ना लिखने का या पढ़ने का काम दूँ, तो इनको मैं उर्दू इंग्लिश इन दोनों की डिक्टेशन करवाता रहता हूँ। असल में इनकी डिक्टेशन पे तवज्जो इसलिए भी देनी ज़रूरी है कि जो रोमन उर्दू का एक कल्चर डेवलप हो गया ना, वो कल्चर जो है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों की लिखाई को इफ़ेक्ट करता है। बच्चे उर्दू लिखते लिखते ना रोमन में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये पेपरों में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डिक्टेशन में जो कई लोग बच्चे जो हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि इनके मोबाइल इनके हाथ में ही ये रहता है बचपन से ही, बिल्कुल अभी चलना शुरू नहीं होते मोबाइल पकड़ लेते हैं, तो इनको रोमन जल्दी समझ आ जाती है। रोमन उर्दू रोमन इंग्लिश को ये जल्दी पिक कर लेते हैं। अब लेकिन जो एकेडमिक में यूज़ होता है वो उसका जो है ख़त डिफरेंट है, इंग्लिश का भी उर्दू का भी। तो उर्दू में तो शाहमुखी यूज़ करते हैं हम ख़त, और इंग्लिश का जो है वो सादा सीधा सा है। तो अब ये अगर ना तवज्जो दें इनकी डिक्टेशन पे तो रोमन उर्दू इनकी लिखाई में ज़बरदस्ती आ जाती है, क्योंकि ये मैसेज वगैरह करते रहते हैं मोबाइल यूज़ करके, ये तो रूटीन की बात है। तो सारे मोस्टली जो है वो पाकिस्तान इंडिया में रोमन यूज़ करते हैं, रोमन इंग्लिश रोमन उर्दू यूज़ करते हैं। तो इनकी डिक्टेशन पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अहम मामला होता जा रहा है। अगर इनको बचपन से ही समझ लेंगे, आपने 3 ख़त सिखाने हैं बुनियादी तौर पर, उर्दू इंग्लिश रोमन। रोमन आपने वो मोबाइल में यूज़ करना है, वो मोबाइल और डिवाइस की लैंग्वेज है, उसको वहीं पे रहने दें। दूसरी जो लैंग्वेज है वो उर्दू में शाहमुखी है, और तीसरा ख़त इंग्लिश का है। तो ये 3 चीज़ें इनको आप सीखने के लिए ज़रूरी है। अब हम यहाँ से हो जाएंगे ठोकर पे, ठोकर पे आ गए, रायवंड की तरफ हो जाएंगे। तहैया की तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर रास्ता बंद है। हम रायवंड रोड पे हैं, हमने यहाँ से तो कई 7-8 किलोमीटर सीधा ही जाना है। यहाँ मोड़ आएगा बुख्तियाँ, मौजा बुख्तियाँ।
सारे आमों के बाग हैं। यहाँ से ताज़ा आम उतार के ना तो बेच रहे होते हैं इस रोड पे। साइडों पे अभी भी ये इलाके भी सोसाइटी ही बन जानी है। अभी तो कुछ यहाँ पे बगात और ग्रीनरी है अभी, लेकिन ये और 5-7 सालों में ये ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ी बदकिस्मती है। कि हम अपने मुल्क से ग्रीनरी ख़त्म करते जा रहे हैं और अल्टरनेटिव है नहीं है। ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि वो माहौल को प्रिजर्व करती है, वो ये आलूगी को ख़त्म करती है। अब टेम्परेचर जो है लाहौर का वो 40-45 तक चला जाता है और ये अलार्मिंग है। कोई पता नहीं ये 40-47 तक 50 पे चला जाए तो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये गर्मी है, ये इंसानी जिसम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो माहौल जो है वो आने वाली नस्ल के लिए कोई खुश आइंदा नहीं है। आज से ही अर्जेंट जो है ना वो सोचने और काम करने की ज़रूरत है कि अब अपने आने वाली नस्ल को क्या देना है।
नहीं जी, बड़ा लंबा चक्कर काट के ऊपर से और बेशुमार रास्ते पे टर्न ले लेके हम बहरिया की बैक से अंदर आए हैं। अब ये तलवार चौक आ गए हैं। तो तलवार चौक से हमने जो है वो जाना है उमर ब्लॉक और वही मेरी मंजिल है, लेकिन बड़ा लंबा चक्कर है ये, बहुत एक्स्ट्रा ये सफ़र पड़ जाता है ये अगर बैक से आएंगे। नहीं, हमारा अब सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। 1 किलोमीटर बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सफ़र भी बड़ा ऑकवर्ड सा था, एक्स्ट्रा ही लंबा। तो गर्मी के मौसम में सफ़र होता नहीं है अब, स्पेशली जब फैमिली साथ हो। तो खैर हमने वो कर करा के तो पहुँच गए।
इधर बहरिया। तो अब हम यहाँ से चल लेंगे अंदर को। यहाँ से अली ब्लॉक, ऊपर से हम उमर ब्लॉक पहुँच जाएंगे। आपको लाहौर की सैर भी करवाई जी ना आज। ये तकरीबन एक एंड से दूसरे एंड तक लाहौर है। अगर सीधा सीधा चला जाए तो ये लाहौर है। वो आपने देख ही लिया होगा। बीच में ही गांव भी आते हैं छोटे छोटे, बीच में ग्रीनरी भी आती है, बीच में खेत भी आते हैं, और बीच में बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ भी हैं। ठीक है, लाहौर से बाहर रहने वालों के लिए तो लाहौर वो सारा नहीं जानते, खैर हम भी नहीं जानते ज़्यादा, लेकिन जो है वो मेन जो है वो लाहौर इतना जानते कि ये एक एंड से दूसरे एंड तक का सफ़र था, जो हमने तकरीबन आधे घंटे 35 मिनट में हमने कवर कर लिया। तो आप दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करते रहा करें, और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, दुआओं की याद भी रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।